अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, उस पर इतने सारे व्यूज़ आए, मतलब कि हम लोग तो खुशी हो गए थे कि वाकई में इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको उसी व्लॉग में बताया था कि ईद के फ़ौरन बाद हमारे कज़न की शादी थी, तो फिर हमने सोचा कि हम उस पर भी एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। तो हमने बहुत छोटा सा एक व्लॉग बना लिया था हर चीज़ का, हर इवेंट का। तो सबसे पहले जो ये आप क्लिप देख रहे हैं ये मायो की है। हाँ। जो हम लोग वहाँ पे लेकर गए थे, ये मायो की नहीं, मेहंदी की क्लिप है। और ये बरी लेके गए थे हम लोग, तो ये बरी दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बरी की हैं, सूट हैं, ज्वेलरी है, पर्स हैं, बैग्स हैं, और ये खाना है। गाने वाने तो वहाँ हुए नहीं थे इतने। हाँ। बस रस्म ही करी थी हम लोगों ने मायो की और मेहंदी की। फिर उसके बाद खाना शुरू हो गया था। खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। कचौरियाँ तो बहुत ही मज़े की थी। हाँ। मज़ा आ गया था खा के वाकई में कचौरियाँ। तो बस ये अभी हम लोगों का खाना हो रहा है। खाने में क्या क्या था? गोला कबाब थे, पूरियाँ थी, कचौरियाँ थी, कोल्ड ड्रिंक थी, यही सारा चटनी बहुत मज़े की बनी हुई थी। हाँ, खाना मैं ऐसे दिखा रही हूँ जैसे हमने बनाया है। इतनी आदत हो गई है खाना दिखाने की मुझे। साग भी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो बस यही हमारा चल रहा था। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। खाना वगैरह से फारिग होकर हम लोग जो है वो घर चले गए थे। फिर जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट डे जो है वो हमारी मतलब कि पप्पो की आनी थी मेहंदी। तो फिर उन लोगों ने जो है वो छत पे इंतज़ाम किया था और बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया था। डेकोरेशन वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह, चेयर्स वगैरह लगा दी थी। हम नीचे कारपेट वाला लगा के, गाँव तकिया लगा के अच्छा बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। और ये खाने का वहाँ पे टेबल लगा दी थी एक तरफ। सब घर वाले थे, ज़्यादा बाहर के कोई नहीं थे, सब घर ही के लोग थे। सिर्फ करीब करीब के हमारे और उनके जितने लोग थे बस वही थे। को रस्म के लिए ला रहे थे, सब रस्म के लिए उनको बिठा रहे थे और रस्म हो रही थी अब। और ये अब्दुल हादी के वहाँ जाते ही चोट लग गई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। रो रहा था। हाँ, उसके इतने बुरा कट लगा था उसके, ये खून हो गया था। खून इतना निकल रहा था उसके। अभी तक उसके दांतों में तकलीफ है कि ब्रश करते हुए वो उसको तकलीफ होती है। होंठ पूरा कट गया था उसका। हाँ, अब जो ये वो कौन सी रस्म होती है? पैसे ये उंगली पकड़ाई की रस्म होती है ना, जिसमें दुल्हन की बहनें मांगती हैं, नेक मांगती हैं। वो हो रही थी, तो खूब यहाँ पे हंगामा हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। वो लोग पता नहीं कितने पैसे मांग रहे थे और वो लोग 10,000 रुपये मांग रहे थे। वो जो 10,000 भी नहीं मांग रहे थे, पता नहीं कितने, 1 लाख से शुरू हुए थे। 10 रुपये दे रहे थे वो, ऐसे करके हो रहा था। बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। अब्दुल हादी दूर बैठा हुआ है चुपचाप। और ये अंकल, उनके कोई रिश्तेदार थे, इनके चच्चा थे ये। और इनकी आवाज़ वाकई में माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और ये गाना गा रहे थे। इन्होंने खूब रात में महफिल जमाई। रात को रत जगह था, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। इतने गाने सुनाए इन्होंने हमें, बहुत मज़ा आ रहा था। उनके गाने के बाद फिर असद के दोस्त थे, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब ने उनको कहा कि वो भी सुनाए। फिर वो उन्होंने बाकायदा गिटार विटार बजा के बहुत अच्छे गाने गाए। सब लोग डांस कर रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे। फुप्पुओं को उठा लिया था इन्होंने, सबने अपनी, उनसे डांस कर रहे थे उनके साथ। खूब इंजॉय किया पूरी मेहंदी मेन होती है जिसमें मज़ा आता है। खूब असद के दोस्तों ने, कज़न्स ने, सब ने गाने वगैरह गाए, इंजॉय किया, डांस किया। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। तो फिर ये नेक्स्ट डे जब वो बरी वगैरह सब दिखा रही थी हुप्पो, तो ये बरी नहीं थी, ये लड़के का सामान है जो वहाँ से आया था। और दूसरे दिन हम लोग ऐसी ढोलकी में गए थे, गाने वाने गाए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने तो ये लड़के की बरी हुई ना? बरी लड़के की बरी थोड़ी होती है। हाँ, पता नहीं, मतलब लड़के का ही हुआ ना बरी, जो उनकी तरफ से आई है। तो बस वो शायद बरी कहते हैं। हाँ, लड़के के सामान को जहेज कहते हैं, तो जो लड़के का आता है वो बरी ही होगा ना। सही। तो ये उनके कपड़े वगैरह सब अच्छा दिया था माशाल्लाह से उन्होंने। मुझे और इनके पापा को भी बहुत अच्छा सूट दिया है। और सबका लिए बहुत माशाल्लाह से बहुत किया है उन्होंने। ये सारे जो है वो अम्मी वगैरह, दूसरी पप्पों के जो है वो कपड़े वगैरह थे, ये पहनावनियाँ सबको दी उन्होंने। सबके इतना अच्छा वो करा था, सबके में नाम लिखे हुए थे अच्छे तरीके से, जो है उन्होंने करा हुआ था। सबको हर एक का नाम सबको दिया हुआ था। फुप्पियों को, चच्चियों को, चचाओं को, सबके थे माशाल्लाह से, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। और बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। हाँ, ये मेरा सूट पिंक कलर का बहुत प्यारा था। उरूज ने फ़ौरन पकड़ के मुझे पकड़ाया। और ये पापा का था, ये इनके पापा का सूट था, ग्रीन कलर का।
बस उसके बाद वो दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया एंड देन उसके एक हम दिन लोग बाद जा जो रहे है थे, हाँ। एक दिन बाद जो है वो बारात आ गई थी। और अब ये बारात में हम लोग ये कपड़े पहने हुए थे, ये महारावी का सूट था और इसके बिल्कुल ऑरेंज कलर का बिल्कुल मेरा सूट था। दोनों के सेम सिलवाए थे, बस कलर अलग अलग थे। हाँ, ये इनके कज़न हैं। मेरी कज़न्स ने अपनी शादी के कपड़े वगैरह पहने हुए थे, सब ये हुआ था। और ये अब दूल्हे की एंट्री हो रही थी और सोचे बारात वाला दिन मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ था बताएं क्या हुआ था। उरूज का दुपट्टा खो गया था और ऐन वक्त पे उरूज ने वो हंगामा मचाया, वो रोना धोना और पूरी अलमारियां बाहर आ गई और उरूज का दुपट्टा जो था वो मिल के ही नहीं दिया। फिर इनके पापा ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, आजकल तो बच्चियां जो हैं वो बगैर दुपट्टे के ऐसे ही घूमती हैं और तुम्हारा तो खो गया है, चलो कोई मसला नहीं। पापा के समझाने पे ये चुप हुई है। इनका सारा मेकअप ख़राब हो गया है, इन्होंने फिर दोबारा जल्दी जल्दी मेकअप सही किया अपना। लेंसेज लगे हुए थे मेरी आंखों में और उन्हीं आंखों से रोई जा रही थी। और फिर हम बारात में गए। ये हॉल में जब एंट्री हो रही थी तो असद के दोस्त, ये भाई असद का छोटा, सब डांस कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। और अब ये पापा पैसे उड़ाने गए। हाँ, ढोल वाले भी आए हुए थे, खूब उन्होंने बजाया। शादियाँ जो है ना उसका मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता है, ढोल में, लड़कों के डांस में और ढोल में। हाँ, नहीं, हाँ, लगता है कि हाँ भाई वाकई में बारात जा रही है। और हॉल भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत पुरसुकून था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। हाँ, ये बहुत अच्छा था, ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत बिल्कुल करीब के लोग थे। करीब के लोग थे और बहुत हर कोई आराम से बैठा हुआ था, ज़्यादा रश वश नहीं था। और अब ये दुल्हन की एंट्री का टाइम हो गया है। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। हाँ, सब जो है वो वीडियोस वगैरह कैमरे लेकर तैयार हो गए। सब लोग ऐसे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, जो बेचारे बैठे होते हैं उनको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। अम्मी बैठी हुई होती है। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा होता है। अब ज़ाहिर बच्चे खड़े हैं, बच्चों में हम बड़े कहाँ जाके खड़े हों। और ये दुल्हन की अम्मी मुसलसल रोई जा रही थी। अल्लाह, उनको देख देख के तो मेरा इतना, बस मैं दुल्हन को नहीं, मैं उनकी अम्मी को देख रही थी। मेरा दिल जो था ना ऐसा खिंच रहा था कि पता नहीं, मुझे अजीब सा हो रहा था उनको देख देख के। वो इतना रो रही थी और मुसलसल अपने आप को वो कंट्रोल कर रही थी और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। बेटी की रुखसती भी बड़ा मुश्किल मरहला है, सोच कर ही ना वो होता है। अभी वो रोई जा रही है मुसलसल, उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और उनके अब्बू भी रो रहे थे बहुत ज़्यादा। रुखसती पे तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अपनी अपनी रुखसतियाँ याद आ जाती हैं सबको, देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बस अब ये रुखसती हो रही थी और ये रुखसती नहीं हुई बेटा, वो स्टेज पर आई है। सॉरी दुल्हन की एंट्री हुई है, स्टेज पर आई एंट्री हुई है अभी। अब तो सब तस्वीरें और मूवियाँ और वही सब हो रहा था। बहुत मज़ा आया, सब मिले जुले। यही दिन ये अब्दुल हादी का फ़ोटो सेक्शन हो रहा था। उसको पोज करना ही नहीं आ रहा था। अंकल उसे बोल रहे थे आप अपना अंगूठा बाहर रखें, हाथ ऐसे करें ऐसे करें, उसको आ ही नहीं रहा था, वो चेंज ही करा जा रहा था। अंकल उसे इतनी बार बता रहे थे आप ऐसे खुद आ गए, उसके पैर भी सही कर रहे हैं कि बेटा एक पैर आगे एक पैर यूं। लेकिन वो करके ही नहीं दे रहा था। ये भी लगे हुए हैं कि अब्दुल हादी हाथ अंदर करो। अब्दुल हादी करके ही नहीं दे रहा था, उसको सब बोल रहे थे। बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे कह रहे हैं। गुस्सा आ गया तो उसे कि मैं नहीं खिंचवा रहा। अब फाइनली जाके उसका पोज थोड़ा ठीक हुआ है तो फिर वो दोबारा ठीक करके अब वो उसने तस्वीर खिंचवाई है। अब देखेंगे कैसी आएगी तस्वीर। फाइनली अब उसने अंकल ने दिखाई थी वैसे हमें उस वक्त तस्वीर। और ये खाना लग गया था अब शादी का, और खाना बहुत मज़े का था। हर इवेंट का खाना बहुत मज़े का था। खाना तो वाकई में बहुत मज़े का था, हर दिन का खाना अच्छा था। और अब जो ये दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, लेकिन दूध पिलाई की रस्म में उन्होंने पैसे वगैरह भी डिमांड करते ना, लोगों ने शायद पैसे डिमांड नहीं करे थे दूध पिलाई में। हाँ, मैं तो दूर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता। बच्चे लोग थे सब स्टेज पे। ये हमारा फ़ोटो सेक्शन हो रहा था, हमारी पूरी फैमिली है, पूरा ससुराल मेरा माशाल्लाह से। और अब ये रुखसती का वक्त आ गया था जब सब रोए जा रहे थे। वाकई में वक्त ही ऐसा होता है, सबको या तो अपना वक्त आ जाता है याद, या फिर अपनी बच्चियां नज़रों में आ जाती हैं कि हमारी बच्चियों की भी होगी तो हम भी ऐसे ही हो रहे होंगे उदास। और ये अब जो है वो क्या घर पर आ गए थे रुखसती के बाद, तो ये अनार जला रहे थे और ये अनार जल के ही नहीं दे रहे थे। अल्लाह, इनमें कोई आधा घंटा हम खड़े रहे वहाँ पे। तो कहीं जाके दुल्हन बेचारी गाड़ी में बैठी हुई और हम सब खड़े खड़े थक गए। अब जाके ये कहीं इतनी देर बाद, आधे घंटे बाद ये जले थे ना, थक गए थे हम। सब दरवाजे पे खड़े हुए हैं कि अनार जलें तो दुल्हन अंदर आए। हाँ, सब अपने अपने कैमरे लेकर बैठे हुए कि जले जल ही नहीं रहे थे ये, इतनी मुश्किलों से। लेकिन जब जले तो फिर जलना शुरू हो गए थे। हाँ, सारे हो गए थे फिर एक साथ ही, वरना ट्राई करे जा रहे थे, हो ही नहीं रहे थे ये। देखें
सब खुश हो रहे थे। कौन बोल रहा था कि नहीं चल रहे हमारे अनार, सारे अनार जल गए थे ना। बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, शादी वगैरह से ज़्यादा इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लड़कों को ज़्यादा शौक होता है अनार और पता नहीं कौन कौन से बम और ये और वो सुरसुरियाँ पटाखे जलाने में। और अब वो जो उनकी वो क्या कहते हैं, सदका कहते हैं इसे, हाँ मुर्गी सदका दे रहे थे दूल्हा दुल्हन का। इस मुर्गी से हमें कैसा डराया था, जैसे ही मुर्गी आई अचानक हम लोग को पता नहीं था, हमारे पीछे लाके उन्होंने ऐसे मुर्गी कर दी, इतनी जोर से सब चीखे थे। अल्लाह, सबके मजाक कर रहे थे। और मानो और हुरैन के तो बिल्कुल मुंह के आगे कर दी, और हुरैन जो ऐसा उछली है वो अपनी दूसरी कज़न पे चढ़ गई, बच गई बेचारी। और अब जो आने के बाद जो है वो मीठा खिलाने की रस्म होती, तब ये वो दिखाई की रस्म हो रही थी और मुंह मीठा करा रहे थे दुल्हन का सबने। इतनी सारी रस्म्स होती हैं एक ही दिन में, सारी रस्म एक ही दिन में हो जाती हैं। मर्जी होती है, बाज़ लोग वलीमे में भी करते हैं, बाज़ लोग घर ला के करते हैं, मेरी भी घर पर ही हुई थी। और अब जो ये वलीमा हो गया है, ये वलीमे का इवेंट, और वलीमे का हॉल वगैरह बहुत अच्छा था सब। हाँ, हॉल तो दोनों दिन के अच्छे थे, वलीमे का भी बहुत अच्छा था, और डेकोरेशन बड़ा भी था। हाँ, खुला हॉल था, अच्छा था। असल में लोग कम थे ना, तो बड़ा लग रहा था, वरना लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और अब जो ये वो उनकी दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई है वलीमे की। दुल्हन वलीमे में भी बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। हाँ, माशाल्लाह से दोनों दिन दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। निकाह में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं मेहंदी से कितने दिन पहले निकाह हुआ था, ईद के चौथे दिन निकाह था ना, उसमें भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी खदीजा। इतना खूबसूरत लगता है ना ये सब। तस्वीरें वीडियोस यादगार रह जाती हैं ये सारी चीज़ें ना। जब भी आप मूवी देखें, तस्वीरें देखें, आपको याद आ जाता है क्या क्या होता है। बस ये खाना लग गया था, और सब खाना भी बहुत मज़े का था। खाने में बिरयानी थी, कोरमा था, मोंगटोंग से खीर थी, सलाद, रायता, बहुत मज़े का खाना था। बिरयानी बहुत मज़े की थी और कोरमा भी बहुत अच्छा था। तो बस यही था हमारा शादी व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोबारा से एक बार थैंक यू कि आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतनी खुशी हुई ना, यकीन माने इतनी खुशी हुई ना कि इतना सारा प्यार मिला, जो बात है। बस ये फिर हमारे फैमिली फ़ोटो हुआ, और ये दूसरी बार जो शिफ्ट लगती है वो ही। बस यही था हमारा आज का व्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।